समस्या विषय जेकोसी गोटे कथा विषय आलोचना करने चाहूँ। अगर हम अच्छी सड़क पर चलते हैं तो वो अच्छी सड़क आप लोगों की वजह से। जो भी सरकार डेवलपमेंट के काम करती उन सब के पीछे अगर कोई है तो हमारा व्यापारी वर्ग है। तो आप सबका यहाँ पर इस कार्यक्रम में स्वागत है। पार्टी की सरकार के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 9 वर्ष पूरे हुए हैं, उसी के उपलक्ष्य में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने ये 1 महीने का कार्यक्रम जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर चलाया है। महाजनसंपर्क अभियान 31 मई से लेकर 30 जून तक ये कार्यक्रम है। इसमें विभिन्न राज्यों में लोकसभाओं के अंदर हमारे बहुत से केंद्र के मंत्रीगण, सांसदगण, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, नेतागण, उन सब की जिम्मेवारी लगी। उसी के तहत आदरणीय हमारे केंद्र में मंत्री गिरिराज सिंह जी, उनकी और मेरी जिम्मेवारी जो है वो 3 राज्यों में लगी, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में। मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जो है वहाँ पर हम लोग जाकर आ चुके हैं और आदरणीय गिरिराज सिंह जी हमारे दंतेवाड़ा में और बस्तर में वहाँ पर भी जाकर आ चुके हैं। तो अब रंगपुर का इस लोकसभा का हमारा जो जिम्मेवारी है उसके तहत हम यहाँ पहुँचे हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहती हूँ जो हमारी सरकार ने पिछले 9 वर्ष में की है। मैं क्योंकि खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थी तो मैंने बड़ा कि कुछ तो हमारे व्यापारी भाई ऐसे होते हैं कि जो अपनी आमदनी को छुपाना चाहते हैं और अच्छी तरीके से बताना नहीं चाहते। लेकिन कुछ हमारे व्यापारी भाई ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि हमें टैक्स की चिंता नहीं है, अगर आपने 10 रुपए लेने आप 12 रुपए ले लो, लेकिन हमें बार बार परेशान मत करो। कभी ये नोटिस आ गया, कभी वो नोटिस आ गया। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उस चीज में अपना समय व्यर्थ करें। आपने जो कुछ लेना है वो एक बार में लेके हमें नक्की करो। एक चीज और मैंने देखी कि जब मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थी तो बहुत से व्यापारी भाई जब हमारे पास आते थे तो वो कोशिश करते थे कि बेकार से कपड़े पहन के आए, बाथरूम स्लीपर पहन के आए, ताकि उनको ये लगे कि भाई अधिकारी के ऊपर ये इंप्रेशन ना जाए कि हम तो बड़े खाते पीते हैं। उनको लगता था कि भाई अधिकारी को दिखना चाहिए तो ये तो बस बड़ा मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। तो उस समय में जब मैंने कई व्यापारी भाइयों से बात करी तो मुझे पता लगा जो चार्टेड अकाउंटेंट के माध्यम से कि जी वो 2 तरह की किताबें रखते हैं। एक जो उनका असली खाते होते हैं वो, और एक दूसरा खाता वो कि जिसके अंदर वो ये कह देते हैं कि भैया ऐसा जुगाड़ बना दो कि 50,000 रुपया, 70,000 रुपया, ज्यादा से ज्यादा जो है वो 1 लाख रुपए, इससे ज्यादा टैक्स ना बने, ऐसा सिस्टम बना दो मेरा। तो जब मेरे पास आते थे तो मैं उनसे कहती थी कि आप लोग वो हो जिनकी वजह से ये देश चलता है। अगर आप लोगों को अभी कोई ये कह दे कि जी फलानी जगह पे भंडारा करना है, मैं कहा चाहे 4 लाख लग जाए, 5 लाख लग जाए, 10 लाख 1 मिनट में निकाल के आप लोग दे दोगे। कोई आपको कह दे कि वहां पर मंदिर का 20 करोड़ 50 करोड़ का टर्नओवर में ई इनवॉइस क्या पहले 50 करोड़ के टर्नओवर पे ई इनवॉइस था, जो कंपलसरी ई इनवॉइस है जीएसटी में। फिर 20 करोड़ में आया, फिर 10 करोड़ में आया, अब 5 करोड़ में आया। तो आगे जाके ये धीरे धीरे पूरा कंप्लीट ई इनवॉइस होगा। ये कंफ्यूजन क्लियर आप कर पाएंगे? देखिए, ये बजट के हिसाब से जो है वो निर्णय लिया जाता है। अभी फिलहाल मेरे हाथ में नहीं है कि मैं इसके बारे में कुछ बता पाऊँ, क्योंकि ये निर्णय जो होता है वो पूरा जो एक जैसे जो फाइनेंस की, जैसे मैं पहले उसमें कंसल्टेटिव कमेटी में भी थी, तो जो सभी जो उसके अंदर अधिकारी होते हैं, सभी सांसद गण होते हैं, सभी दूसरे अधिकारी, तो उनके साथ एक कंसल्टेटिव जो कमेटी होती है, वो कमेटी डिस्कस करती है बहुत सी चीज़ों को, और उसके बाद हम किसी न किसी बात पे पहुंचते हैं। और उसके बाद भी जो पूरा फुल फ्लेज जो निर्णय है वो फिर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर ही होता है, उनकी कैबिनेट के ऊपर, उन्हीं के ऊपर निर्णय होता है कि वो क्या निर्णय लेते हैं उसमें। लेकिन कंसल्ट जो है वो फिर भी
खासकर हमारी सरकार के अंदर तो कंसल्ट बहुत किया जाता है, सबसे कंसल्ट किया जाता है। जैसे मैंने आपको जैसे जीएसटी काउंसिल की मैं आपको बता रही हूँ, इससे पहले कभी नहीं था ऐसा कि काउंसिल कोई ऐसी कि राज्य सरकारों से ये पूछे कि आप बताइए कि भी आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए। क्योंकि जीएसटी के अंदर पूरे देश के अंदर हमारा जो जिस तरह की डेमोग्राफी है, हर जगह पर सिस्टम सब कुछ अलग अलग है। ऐसे उसमें कहीं पर कोई चीज जो है वो अच्छी है, कहीं पर कोई चीज है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारी सरकार ने कोशिश की है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो है जिस भी डिस्ट्रिक्ट में प्रोडक्ट वो अच्छा है उसको सरकार की तरफ से कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा। अभी अच्छी तरह से मुझे लगता है कि समय लगेगा थोड़ा सा लागू होने में। और उसमें भी हमारी सरकार जो है हरियाणा सरकार की, उन्होंने वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट किया है। तो ये राज्य सरकारों के ऊपर भी बहुत निर्भर करता है कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको वो राज्य में और ज्यादा सहूलियत देते हुए कैसे लागू कर सकते हैं। में क्या है जैसे किंतु व्यवसाय बाई के लिए कुछ इंटरेस्ट नहीं है। सरकार का सब योजना क्या है व्यवसाय, और माननीय प्रधानमंत्री की रिक्वेस्ट व्यवसाय का इंश्योरेंस जरूरत है। और पिछले दिनों कोरोना में हमारा कितना व्यवसाय बंद भी गुजर गए मगर उनका इंश्योरेंस अभी तक नहीं आया है। क्या है कि बिजनेस हम लोग करते हैं, हमारा परिवार पालन करते हैं। और पिछले तरफ से जब हम जाएंगे पीछे सीएसटी था, सीएसटी में सेल्टस वाला आया तो दुकान बंद करके चला जाना, ऐसे चल रहा था। अब जीएसटी है वो टेंशन से तो बिजनेस वाले दूर हो गए। मगर क्या है बिजनेस वाला, अभी देखो एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी मैं मीटिंग खत्म करेंगे जाएंगे, आज लोग उठेंगे, रात को क्या हो कुछ गारंटी नहीं। इसलिए आपको रिक्वेस्ट है बिजनेस वाले के लिए कुछ इंश्योरेंस का बंदोबस्त कीजिए। जो जीएसटी लेगा उसको कंपलसरी इंश्योरेंस किया जाएगा। ठीक है वो बात है, मगर क्या है जो एक एप्पल बेचने वाले को जीएसटी आप मांगो कहाँ से देगा वो? एक आलू प्याज वाला दे देगा आपको, वो आता है, मगर एप्पल वाला नहीं देगा ना। उसके लिए मैं मेरे बिजनेस के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सभी बिजनेस भाई के लिए मैं बोल रहा हूँ। तभी क्या है सार बोले, विनायक सार बोले कंप्यूटर लेके बैठ जाना। वो क्या एप्पल बेचने वाला एक एप्पल भेजा, सामने बैठे हैं कहीं बैठे होंगे, वो लिखेगा तो क्या करेगा? उसके लिए आपको रिक्वेस्ट और प्रधानमंत्री की रिक्वेस्ट मैडम। इंश्योरेंस तो देखिए चाहे किसी की भी क्यों ना हो, एक छोटे किसान की भी रहती है, अपने फसल का वो बीमा करवाता है, तो उसमें तो ये तो सबके लिए जैसा ही लागू होता है कि उसको अपना प्रीमियम तो उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा, है ना। तो अगर वो थोड़ा थोड़ा पेमेंट करेगा तो इसके लिए सरकार किसका जो है, हाँ वो अलग बात है कि जैसे किसान भाई करते हैं तो उसमें सरकार की तरफ से सब्सिडी रहती है, पेमेंट कुछ प्रीमियम किसान करता है, काफी ज्यादा जो है वो सरकार करती है। तो अगर उसी तरफ आपका इशारा है तो कोशिश करेंगे, हम बात करेंगे। थैंक यू मैडम। उनसे काम मत करो तो अपन ऐसे आइडेंटिफाई कैसे करें कि उनसे काम नहीं करना। हाँ नहीं, ये इशू है बहुत बड़ा कि अगर रिटर्न वो फाइल नहीं करते हैं नहीं तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। अपन तो पूरे माइनस में चले नहीं, लेकिन उसमें भी ये है कि अगर सपोज हमें ये पता लगे कि ये बीच में डिफॉल्टर रहेगा, ये कुछ गड़बड़ करेगा, तो उसमें मुझे लगता है जहाँ तक मुझे पता लगा है, हालांकि मुझे 10 साल हो गए अब तो डिपार्टमेंट छोड़े हुए, कि उसमें हम कर सकते हैं ये कि उसको हम पेंडिंग में दिखा सकते हैं कि उसी की तरफ से ही पेमेंट नहीं आई, नहीं तो पहले हमको खुद ही उसको डिपॉजिट दिखाना पड़ता था। नहीं, पर उसमें हम कम से कम डिफॉल्टर तो नहीं रहेंगे ना, हम उनको ये तो कह सकते हैं ना कि वो उसकी वजह से ही, एक तो हम पेमेंट करके बता देते हैं, और एक अगर हम उसको नहीं करेंगे ना, अगर हम क्या बोलते हैं उसको, मेरे को ये नहीं बताया था जो है, क्योंकि हाँ कि वो अगर हम उसको नहीं दिखाएंगे तो फिर हम डिफॉल्टर नहीं रहेंगे उसमें, क्योंकि हमें ये पता है कि वहाँ से ही नहीं आया तो हम कहाँ से डिपॉजिट करेंगे उसको। इसको अपन कंप्यूटर में प्रूफ कैसे करें? क्योंकि ये तो बोलने में अपन इजी हो गया ना कि वो नहीं किया है। नहीं, कंप्यूटर के अंदर ही तो करके बताया ना, जो मेरे जो चार्टेड अकाउंटेंट हैं उसने कंप्यूटर के अंदर ही करके बताया कि वो आप जो पेमेंट है उसको आप व्यू करके दिखा सकते हैं, व्यू करके दिखा सकते हैं कि अभी आया ही नहीं है, व्यू करके उसके अंदर प्रोविजन है, उसके अंदर व्यू करके आप रिव्यू है, क्योंकि अगर आप उसको पेमेंट करा हुआ दिखाएंगे तो आपको करना ही पड़ेगा फिर तो, चाहे उसने दिया है कि नहीं, लेकिन अगर आप व्यू में दिखाएंगे तो आप पे पेनल्टी नहीं लगेगा, डिफॉल्टर नहीं होंगे फिर आप, समझ रहे हैं? नहीं, अब पहले का तो नहीं कुछ कह सकते हैं, आप तो ताज़ा में कुछ, हाँ,
नहीं, वो कई लोग ऐसे कई जानबूझ के भी कर देते हैं ऐसा, जानबूझ के भी कर देते हैं ऐसा। जो पहले का है उसका तो आई कांट से भी क्या हो सकता है, लेकिन आप फ्रेश के अंदर ये आपको 1 महीने में, 2 महीने में, 3 में पता लग जाता है कि वो बंदा आपके साथ गेम खेल रहा है, वो परेशान कर रहा है बहुत आपको। लेंदी प्रोजेक्ट है ना, मीन्स एक जो काफ़ी सारी कंपनियों से जुड़ा हुआ है, हर किसी का बिल तो हर डे चेक नहीं कर सकता ना, नहीं, डे की बात नहीं है ना, आप उसको, वीकली या मंथली भी हाँ, चेक नहीं कर सकते। आप उसको महीने 2 महीने तक का मैक्सिमम देखो।